जैसा कि आपने इस गाने में सुना कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। हमारी ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ ना कुछ खट्टे मीठे लम्हे होते हैं, कुछ यादें होती हैं। कुछ यादें हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं, कुछ किशोरावस्था से, कुछ युवावस्था से। और ये जब लम्हे हमारी आंखों के सामने आते हैं, ये यादें जब हमारी आंखों के सामने आती हैं, तो अनायास ही हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। कुछ लम्हे हमारी ज़िंदगी के खट्टे से होते हैं, कुछ मीठे से, कुछ तीखे से। और ये जो लम्हे होते हैं, ये वजह बनते हैं हमारी मुस्कान के या हमारी आंखों में आंसू के। तो हम सभी के साथ ऐसे ही कुछ ना कुछ खट्टे मीठे लम्हे, कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं, जिनको हम सोच करके हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कभी रोते भी हैं। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये ना तो किसी डायरी का पन्ना है, ये ना ही कोई कहानी है, और ना ही ये कोई संस्मरण है। अब ये आपके ऊपर है कि इन खट्टे मीठे लम्हों को आप किस तरह से लेते हैं। आप चाहे तो कहानी, चाहे तो संस्मरण, या फिर आप डायरी के पन्ने की तरह से इसे देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इन खट्टी मीठी यादों को आपसे साझा करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम तो आप सभी को पता है, वसुंधरा कुछ अनकही कहानियाँ कुछ अनसुने किस्से में। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमें सुन तो रहे हैं, लेकिन अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएं। कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानियाँ, ये संस्मरण कैसे लग रहे हैं। और यदि कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें दीजिए, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हम इस तरीके से और कहानियाँ आप तक लेकर आते रहेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के संग ज़रूर शेयर कीजिए इन कहानियों को। ये कहानियाँ बहुत ही प्रेरणादायक हैं, तो बनता है इन कहानियों को अपने पसंदीदा लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो भी लुत्फ़ उठा सके इन कहानियों का। तो ज़रूर इन्हें शेयर कीजिए, ज़रूर हमें अपने सुझाव दीजिए। तो आइए अब ले चलती हूँ मैं आपको इन खट्टे मीठे लम्हों की तरफ, जिनका नाम है नए जूते। तो आइए शुरू करते हैं। मैं झूले में बैठी किताब पढ़ने में मग्न थी। तभी अंदर से आवाज़ आई, जीजी, मैं बूट हाउस जा रहा हूँ, तुझे कुछ चाहिए क्या? हाँ, शूज़ लेते आना मेरे लिए। मैंने बिना किताब से नज़रें हटाए जवाब दिया। पुराने जूते काफ़ी घिस गए थे, कभी भी धोखा दे सकते थे। सोच ही रही थी नए लेने पड़ेंगे, किंतु कोई जल्दी भी नहीं थी। कोई जाएगा उस तरफ तो लेते आएगा, यही सोचकर रुकी हुई थी। जीवन के 30 बसंत देख लेने के बाद पता लगा कि मैं कब इन सब चीज़ों से परे हो गई। अब साड़ी के साथ भी जूते पहनना ही अच्छा लगता है। वैसे भी साड़ी पहनने पर क्या ही पता चलेगा कि पैर में क्या पहना है, और चले भी तो चले, मुझे जो आरामदायक लगेगा वही पहनूंगी। मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले तक यह स्थिति थी मेरी कि मेरे पास कम से कम इतनी जोड़ी सैंडल होने चाहिए कि हर रंग की साड़ी से मैच हो सके। फिर उसमें भी सलवार कुर्ते के लिए अलग, साड़ी के लिए अलग और पार्टी वेयर अलग। आज सोचकर हंसी आ जाती है। कितना मुश्किल था 10-12 जोड़ी जूते चप्पलों का रख रखाव। फालतू में ही जगह घेरे रहते थे ड्रेसिंग रूम में। उम्र के उस दौर में गुलाबी रंग के प्रति विशेष आकर्षण था। गोद भराई के बाद गुलाबी साड़ी पहनकर जाना था। करीबन 50 जोड़ी गुलाबी सैंडल देखने के बाद एक जोड़ी पसंद आए थे मुझे उस दिन पहनने के लिए। प्यारे से सुंदर से गुलाबी सैंडल। और गोद भराई के बाद जैसे ही उन्हें पहनकर ट्रेन में चढ़ने लगी, एक सैंडल पैर से निकलकर पटरी पर जा गिरा। ट्रेन में जाकर मैं अपनी जगह पर बैठी, तभी दिमाग में आया, दूसरा सैंडल निकाल पाना तो संभव नहीं है। क्यों ना इसे भी उतार कर ठीक उसी जगह डाल दूं। सुबह जिसे भी मिलेगा कम से कम उसके काम तो आएगा।
और मैंने ठीक वैसा ही किया। अब मन में ज़रा भी मलाल नहीं था कि पहली बार पैर में डाले हुए सैंडल, और वो भी इतने प्यारे सैंडल, अब मेरे पास नहीं थे। शायद बढ़ती हुई उम्र के साथ समझ भी बढ़ रही थी। तसल्ली थी कि किसी के काम तो आएंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं पहनूं या कोई और पहने। जबकि कुछ समय पहले तक नई जूते चप्पलों का अपना ही वर्चस्व होता था। हील पहनने का शौक इतना भारी था कि अपनी शादी के रिसेप्शन में मैं स्वयं को अपनी बहन से अधिक भाग्यशाली समझ रही थी। कारण सिर्फ एक था, उसका और उसके दूल्हे का कद लगभग बराबर था, लेकिन मेरा दूल्हा मुझसे बहुत लंबा था। मतलब मैं सारी उम्र हाई हील्स पहनकर रख सकती हूँ। प्लेटफॉर्म हील, पेंसिल हील, जब जैसी ड्रेस हो वैसी हील। कितना अच्छा हुआ कहीं मेरा दूल्हा भी मेरे बराबर होता तो सारी उम्र फ्लैट चप्पल पहननी पड़ती। जब मैं स्कूल में थी तो पार्टी वेयर वैली का बड़ा ही बोलबाला था। उनमें से कुछ को पहनना आसान था, लेकिन कुछ को पहनकर चलना सर्कस की रस्सी पर चलने जैसा था। उस पर भी आगे से इतनी सक्रिय होती थी कि पैरों की उंगलियां शायद एक के ऊपर चढ़ जाती होंगी उनमें पैर डालते ही। लेकिन फैशन तो फैशन होता है, उसको बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। अगर आपने ए लाइनर ड्रेस पहनी है तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके साथ आप वैली ही पहने, जो आगे से तीखी हो और पीछे उसमें पेंसिल हील हो। अब हम कोई बच्चे तो नहीं रहे कि कुछ भी पहन लें। हाँ, तो बचपन में भी हम कोई कम ना थे। जन्मदिन हो, दिवाली हो या किसी की शादी, ज़रूरी सामान की सूची में हमारे जूते भी हुआ करते थे। पहले चूं चूं करने वाले जूते ही पैरों की शान हुआ करते थे, लेकिन फिर एक दिन टीवी में देखा कि एक लड़का चलता है तो उसके जूतों में लाइट जलती है। अरे, ये तो किसी जादू से कम नहीं था। अब तो बस सोते जागते वही लाइट वाले जूतों के सपने आने लगे। लेकिन छोटे शहर में रहने का यही तो नुकसान था ना, कि टीवी में देखकर ललचाते रहो बस। टीवी की चीज़ बाजार तक आने में महीनों निकल जाते थे। फिर एक दिन पापा ने ऑफिस से आते ही मेरे हाथ में एक बॉक्स पकड़ा दिया। मैंने खोलकर देखा तो उसमें जूते थे, मगर ना तो आज दिवाली थी, ना ही स्कूल खुलने वाले थे, ना ही मेरा जन्मदिन था। फिर ये जूते क्यों? पापा ने कहा, पहन कर तो देखो। मैंने जूते पैर में डालकर जैसे ही कदम बढ़ाया उसमें लाइट जलने लगी। अरे, ये तो लाइट वाले जूते हैं। मैं खुशी से नाच उठी और मेरे हर कदम के साथ लपक झपक करती हुई वो लाइट किसी कौतुक से कम न थी। इतनी खुशी तो जीवन में कुछ हासिल करने पर भी नहीं हुई होगी जितनी उन लाइट वाले जूतों को पहनकर हुई थी। जीजी, लाइट नहीं जलाई, अंधेरा हो गया। भाभी की आवाज़ मुझे अतीत से वर्तमान में खींच लाई थी। मैंने कहा, हाँ, समय का पता ही नहीं चला, जाने कहाँ फिसल गया। मैंने सब तैयारी कर दी है, आज सब्ज़ी आप बना दो, आपके हाथ की अच्छी लगती है। ये कहकर भाभी रसोई की तरफ चली गई। मैं सब्ज़ी बना ही रही थी कि भाई भी आ गया। जीजी, ये जूते देख लेना, भाई ने कहा। मैंने कहा, अभी रख दो, फ्री होकर ट्राई कर लूँगी। अब जूतों के प्रति वह आकर्षण नहीं था और ट्राई करके सिर्फ 2 चीज़ें देखनी थी। पहला, पैर में बैठ जाए, दूसरा लाइट वेट हो। उसके अलावा अब कोई चीज़ मायने नहीं रखती। तो ये था जूतों को लेकर रेणुका जी का अनुभव, जो आपके संग उन्होंने साझा किया था। तो कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ये ज़रूर बताएं कि आपने इसके संग जुड़ाव महसूस किया या नहीं किया। क्या आपने भी कभी वो लाइट वाले जूते चाहे थे, और जब आपको वो मिल गए थे तो आपको कैसा लगा था? हाई हील्स को लेकर आपका अनुभव कैसा था जब आप कॉलेज जाते थे? तो जूते चप्पलों से जुड़ी हुई आपकी कुछ कहानियाँ हों, किस्से हों, कुछ आपका जुड़ाव हो उनके साथ, तो हमें ज़रूर बताइए। अपने अनुभव हमारे संग ज़रूर साझा